अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे ठीक हैं। स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो मैं सिर्फ एफएससी फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स की नॉलेज के लिए बना रही हूँ कि आपको मैंने पहले भी अपनी पिछली क्लास में बताया है। अगर कुछ बच्चों ने मेरी वो क्लास जो मैंने आपको पेपर के बारे में बताया था कि एफएससी फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल्स में कौन कौन का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, नहीं देखी तो मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल है, एफएससी फर्स्ट ईयर क्लास है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्पॉटिंग का होता है। अब स्पॉटिंग में मैंने आपको बताया कि 3 स्टेशन बनाए जाते हैं। एक वर्टिब्रेट्स का स्टेशन होता है, एक इनवर्टिब्रेट्स का स्टेशन होता है और एक जो है वो आपके पास स्लाइड दी जाती हैं, परमानेंट स्लाइड होती हैं। अब अगर किसी बच्चे के पास वर्टिब्रेट के स्टेशन पे ये बफो रखा हुआ हो, बफो मीन्स टोड रखा हुआ हो, तो बफो इसका साइंटिफिक नेम है, ज़ूलॉजिकल नेम है। जैसे कि मेंढक यानी फ्रॉग का साइंटिफिक या ज़ूलॉजिकल नेम राना टिग्रिना है, इस तरह टोड यानी बफो जो है इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको बफोनिडी कहा जाता है। अच्छा, आपने गलती ये नहीं करनी। मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपके पास अगर ये आ जाता है तो आपने राना टिग्रिना यानी फ्रॉग की प्रॉपर्टीज़ या उसके कैरेक्टर्स नहीं लिखने हैं। टोड के कैरेक्टर्स जो होते हैं, किसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसके फीचर्स कैसे होते हैं। ये बिल्कुल लगता ऐसा ही है जैसे कि ये फ्रॉग है, जबकि ये फ्रॉग नहीं है बल्कि ये बफो है यानी टोड है। बफो मीन क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसकी क्लासिफिकेशन अगर आप लिखेंगे देखिए अपने जर्नल में या आपसे वाइवा में पूछी जाएगी तो फाइलम कॉर्डेटा है। आपके पास वर्टिब्रेट्स में 5 फाइलम जो है वो रखे गए हैं, जिसमें जो है वर्टिब्रेटा में इनवर्टिब्रेट्स में फाइलम रखे गए हैं। वर्टिब्रेट्स में 5 सब क्लासेस रखी गई हैं, जिसमें एक क्लास एम्फीबिया है। तो इसका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है, क्लास एम्फीबिया है और इसका जो सब फाइलम है वो वर्टिब्रेटा है। तो दोबारा इसकी क्लास बता देती हूँ कि क्लासिफिकेशन के वर्टिब्रेट्स में जो आपको रखा गया है, एक फाइलम 5 जो है वो क्लासेस रखी गई हैं वर्टिब्रेटा में। एक एम्फीबिया है, पायसिस है, एवेज है, रेप्टिलिया है और मेमल्स हैं। तो ये एम्फीबिया क्लास है। एम्फीबिया क्लास में बफो यानी टोड दिया हुआ है। समझाने का मेरा मकसद ये है कि आप इसमें फ़र्क करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें कि ये फ्रॉग नहीं है बल्कि ये टोड है। तो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिकल्स अटेंड नहीं करते, कॉलेज कम जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स पर बेस करते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये मैं स्पेशल जो है ये क्लास ले रही हूँ कि उनको मैं ये समझा दूँ। तो क्लासिफिकेशन दोबारा बता देती हूँ। फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, क्लास एम्फीबिया है। अब साइंटिफिक नेम क्या है? बफो। बफो यानी टोड यानी बफोनिडी। अब इसके कैरेक्टर्स क्या हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है? एम्फीबिया है और टेरेस्ट्रियल है, यानी ज़मीन पर रहता है, खुश्की पर रहता है और तमाम दुनिया में पाया जाता है सिवाय ऑस्ट्रेलिया के और एक और कोई सिटी है उसके अलावा ये तमाम जगहों पर ये पाया जाता है। और रहता कैसा है ये? या तो ये सुराख में, होल्स में रहता है, या पत्थरों के अंदर या पत्थरों के नीचे जो है वो छुप के रहता है और अपना जो है बहुत कम टाइम के लिए जो है ये पानी में जाता है। ये पानी में बहुत ही कम टाइम के लिए जाता है, ज़्यादातर शॉर्ट टाइम के लिए जाता है। ज़्यादातर ये होल में, सुराखों में या पत्थरों के नीचे रहता है। जब इसको पानी में अंडे देने होते हैं या इसको खाना खाना होता है तो इसके और जो इसका खाना या इसका फूड है वो इंसेक्ट्स हैं और वॉर्म्स हैं, यानी हशरात हैं और कीड़े हैं। तो उनको जो है खाने के लिए ये पानी में शॉर्ट टाइम के लिए जाता है। अब उसके बाद है इट हैज़ अ पावर ऑफ सेक्स रिवर्सल। अब इससे क्या मतलब है कि इट हैज़ ए पावर ऑफ सेक्स रिवर्सल। सेक्स रिवर्सल का मतलब ये है कि ये अपनी जिन्स को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि जिन्स को तब्दील करने की सलाहियत कैसे रखता है? कि इस वजह से रखता है कि इसके अंदर एक ख़ास जो है वो ऑर्गन पाया जाता है जिसकी वजह से ये सेक्स को रिवाइज करने की पावर इसके अंदर होती है और जो है आम तौर पर इसको जो है वो टोड कहा जाता है।
ठीक है। अब फीचर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके कैरेक्टर जो आपने लिखने हैं, बहुत ही, अगर आपके पास आता है स्पॉटिंग तो बहुत इजी होती है बच्चों। आपने इसको जस्ट समझ लिया ना तो आप प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने खुद से लिख सकते हैं। अब ये इसकी बॉडी जो है 2 हिस्सों में, ये पूरी बॉडी इसकी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक ये हिस्सा वाला होता है, ये होता है हेड, और ये पूरा पीछे का हिस्सा होता है ट्रंक। ये हेड है और ये ट्रंक है, ठीक है। 2 हिस्सों में इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक रीजन। अब इसकी स्किन कैसी होती है? इसकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल रफ़ होती है, यानी खुरदुरी होती है और विदाउट ग्लैंड होती है। जबकि फ्रॉग जो होता है उसकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, वेट रहती है, चिकनी और गीली रहती है, उसकी स्किन में ग्लैंड्स होते हैं। जबकि टोड की जो स्किन होती है वो टोटली जो है वो रफ़ होती है, खुरदुरी होती है और इसमें ग्लैंड्स नहीं होते, वॉर्टी होती है। एक वर्ड है वॉर्टी, ये वर्ड है, इसकी क्या मीनिंग है? वॉटी ऑन द डॉर्सल सरफेस। अब देखो डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल यानी ये वाली जो सरफेस है ये डॉर्सल सरफेस है, और जो ये नीचे वाली है जहाँ इसका बेले है ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। तो जो ऊपर वाली सरफेस है ये डॉर्सल सरफेस कहलाती है, और ये नीचे वाली जो यहाँ इसका पेट यानी पेट को बेले कहते हैं, ये वेंट्रल सरफेस है। अब क्या है, स्किन कैसी होती है? डॉर्सल साइड पर वॉटी होती है। अब वॉटी क्या होता है जनाब? वॉटी का मतलब होता है खुरदुरी, खुरदुरी या कुछ ऐसी साख्तें, ऐसी जैसे हम आपको क्या एग्जांपल दूं, जैसे हम एक सब्ज़ी खाते हैं करेले की जो स्किन होती है ना कैसी रफ़ होती है और उसके ऊपर थोड़े उभार होते हैं। वॉटी का मतलब यानी उभार, इसके ऊपर ना कुछ उभार से पाए जाते हैं। ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे के जैसे करेले के ऊपर बने हुए होते हैं ना उस तरीके के कुछ उभार पाए जाते हैं, इनको वॉटी कहते हैं। तो ये इसकी स्किन जो है वो वॉटी होती है। वॉटी का मतलब यही होता है। एक पॉइंट तो यही हो गया, एक पॉइंट ये हो गया कि 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक हेड होता है, ट्रंक होता है, स्किन वॉटी होती है और विदाउट ग्लैंड होती है, रफ़ होती है। ये आराम से पॉइंट है, आप जो है बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। स्किन का हो गया। अब टेम्पिनम, टेम्पिनम इज़ वेल डेवलप एंड कवर द मिडिल ईयर। अब आप यहाँ देखिए फ्रॉग में क्या होता है, सिर्फ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे इसके कान डेवलप होते हैं, मिडिल ईयर यानी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है इसके ये कान होते हैं, कान इसके डेवलप हुए होते हैं, मिडिल ईयर कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड्स आर लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द टेम्पेनम, यानी कि इसके अंदर डेंजरस होता है ये टोड जो है ना वो डेंजरस होते हैं। तो जस्ट बिहाइंड, इसी के पीछे ये आइज़ हैं, ये इसके नॉस्ट्रल्स हैं, ये इसका हेड है, ये वॉट्स हैं यानी खुरदरे हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, तो ये जो मिडिल ईयर के बिल्कुल यहाँ पर जो है ये जो चीज़ है यहाँ पर वो पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉइजनिंग ग्लैंड। ये नज़र आ रहा है आपको, ये डेंजरस होता है, जहर होता है, बल्कि पॉइजन होता है। टीथ टोटली एब्सेंट्स, यानी कि जो फ्रॉग होता है, राना टिग्रिना होता है, उसमें टीथ होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, मैक्सिलरी टीथ और वोमराइन टीथ। जबकि टोड यानी बफों में बिल्कुल भी टीथ नहीं होते, टीथ आर टोटली एब्सेंट। अच्छा, उसके बाद है रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। टोड जो होता है, ये बफो यानी टोड जो होता है वो फेफड़ों से यानी लंग्स के ज़रिए से रेस्पायर करता है, सांस लेता है। कुटेनियस रेस्पिरेशन इसके अंदर एब्सेंट होती है। जो फ्रॉग होता है वो 2 तरीके से सांस, बल्कि 3 तरीके से सांस लेता है। बक्कल रेस्पिरेशन होता है, कुटेनियस रेस्पिरेशन होता है और लंग्स के पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है जो लंग्स के ज़रिए होता है। तो टोड के अंदर टोड जो रेस्पायर करता है या सांस लेता है वो सिर्फ लंग्स के ज़रिए लेता है, कुटेनियस रेस्पिरेशन इसके अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद लिम्स के बारे में आ जाइए। लिम्स यानी इसके पैर, यहाँ पे नहीं टांगें इसकी, ये इसके फोर लिम्स हैं, ये इसके हाइंड लिम्स हैं। जो इसके फोर लिम्स हैं उसके अंदर जो है 3 डिजिट्स यानी 3 उंगलियां बड़ी होती हैं और एक छोटी होती है। जो इसके फोर लिम्स होते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ होगा कि 3 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट डिजिट, यानी 3 बड़ी उंगलियां और एक छोटी उंगली होती है। वेरियस पेयर ऑफ द हाइंड लिम्ब, जो इसके हाइंड लिम्स होते हैं यानी पीछे की टांगें, उनमें सिर्फ 3 डिजिट्स होती हैं।
ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स होती हैं जो हाइंड लिम्स होते हैं। 4 लिम्स के अंदर 4 डिजिट्स होती हैं जिसमें से 3 लॉन्ग होती हैं और 1 शॉर्ट होती है। वेब इज़ एब्सेंट। वेब यानी कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के जो हाइंड लिम्स होते हैं उनकी जो डिजिट्स होती हैं उनके दरमियान वेब यानी झिल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में तैरता है। ये तो पानी में जाता ही बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, पानी में रहता ही नहीं है। ये तो टेस्टेरियल है, तो इसके जो डिजिट्स हैं इनके यहाँ वेब जो है इसके दरमियान एब्सेंट होती है। अब जनाब बात आ गई कि ये सेक्स रिवर्सल करता है, यानी अपनी जिन्स को तब्दील करने की ताकत रखता है या जिन्स को तब्दील करने की पावर रखता है। तो ये है बिडर्स ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लिए। बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। बिडर ऑर्गन इज़ प्रेजेंट इन मेल डेट कैन डेवलप इनटू ओवरी, यानी कि जो इसके किडनीज़ होते हैं ना, किडनीज़ के ऊपर एक ये बिडर्स ऑर्गन होते हैं। ये ऑर्गन जो होते हैं, जो मेल होता है मेंढक, उसके अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जब कोई इस सिचुएशन ऐसी होती है तो यही जो है वो डेवलप हो जाता है ओवरी में। तो इसी वजह से इसको ये कहा जाता है कि ये सेक्स रिवर्सल है, यानी इसको पावर होती है अपनी जिन्स तब्दील करने की। तो आई होप कि आपको अपने स्पॉटिंग में जो आपका स्टेशन होगा, वर्टिब्रा होगा, वर्टिब्रेट वाला स्टेशन होगा, उसमें क्लास एम्फीबिया में आपको टोड यानी बफो दिया जाएगा, जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे के पास पे आएगा ये, आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।